हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विजडम क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 14 जो कौन सी डेट की है 6 अगस्त की। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पावर शेयरिंग का सेकंड टॉपिक जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एंथैटिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो हमने फर्स्ट में देखा था जो बेल्जियम था, बेल्जियम के अंदर क्या हुआ था, वहाँ पे डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी और जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी थी। और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए काफ़ी सारे मेजर्स लिए जा गए थे ताकि ये सब लोग आराम से रह सकें। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। श्रीलंका में मेजोरिटी में कौन था, सिन्हालास, और माइनॉरिटीज़ में क्या थे, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, मुस्लिम्स, ये सब केस में थे माइनॉरिटीज़ में। तो जब श्रीलंका क्या बनी, इंडिपेंडेंट कंट्री, कब बनी थी वो 1948 में। कब बनी थी 1948 में, वो 1948 में इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी। तो उसने क्या सोचा कि वो सिन्हाला कम्युनिटी ने क्या सोचा कि वो अपनी डोमिनेंस ले ले गवर्नमेंट के ऊपर और माइनॉरिटी को नीचे दिखाए। तो लेकिन यह सही था नहीं, उन्होंने क्या, लेकिन जब भी उन्होंने ये किया उन्होंने एक सीरीज स्टार्ट कर दी मेजोरिटेरियन मेजर्स के साथ अपनी सिन्हाला सुपरमेसी को गेन करने के लिए। आपको श्रीलंका के बारे में तो पता ही होगा, श्रीलंका क्या एक आइसलैंड नेशन है, हमारे जो साउथ सदर्न कोस्ट है उसके यहाँ कुछ किलोमीटर्स आगे ही है। ये बहुत एक छोटा सा वो है, मतलब कंट्री। इसके अंदर 2 करोड़ पॉपुलेशन है। कितनी पॉपुलेशन है, 2 करोड़ पॉपुलेशन है। और अलग हर कंट्री की तरह यहाँ पे भी बहुत सारी डाइवर्स कंडीशंस हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। और अब हमने ये पढ़ लिया कि मेजोरिटी सीरीज ये लेके जाने वाली थी। ये मैंने आपको ये इसलिए पहले बताया क्योंकि हम मेन टॉपिक पे पढ़ना है सीधा। क्यों, ये वर्कशीट ज़्यादा टफ नहीं है, आपको इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। क्यों, अभी आप क्लास 10th में, आपको और चीज़ों पे फोकस करना है, इसलिए मैं आपके पास जल्दी से जल्दी आपको आंसर समझाने जा रहा हूँ। तो बस की फीचर्स क्या लिए 1956 एक्ट में श्रीलंका ने, जो किसके अंडर आता है, मेजोरिटेरियन सीरीज़ के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, याद रखिएगा, मेजोरिटेरियन मेजर्स के अंदर आती है ये चीज़, जो इन्होंने की फीचर्स लिए थे। ये की फीचर्स में क्या क्या लिया था, जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, और जो तमिल लैंग्वेज है उसे डिस्कार्ड कर दिया गया था। और स्टेट क्या करने वाला था, प्रोटेक्ट करने वाला था बुद्धिज़्म को। मतलब वो एक सेलुलर स्टेट नहीं था। सेलुलर स्टेट क्या होता है, जिसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। जैसे इंडिया है, इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ओके, तो इंडिया क्या है, एक सेलुलर स्टेट है। और वहाँ जो एक थर्ड मेजर लिया गया था वो क्या था, जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स होंगे उन्हें प्रेफर किया जाएगा यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए एंड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। आपने सुना होगा इंडिया में रिजर्वेशंस होती हैं कुछ कम्युनिटीज़ को, वो क्यों होती है, यहाँ पर और वहाँ पर बहुत फ़र्क है। यहाँ पर रिजर्वेशन इसलिए दे रखी हैं, जैसे बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी है, जैसे कोई जना बहुत गरीब है और कोई जना एक बहुत अमीर है, कोई गरीब जना है और अगर देखिए वो 78% लेकर आता है और एक अमीर जना 85% लेकर आता है। जो अमीर जने ने क्या क्या लिया, ट्यूशन लिया है, स्कूल गया है और ऑनलाइन लेक्चर्स लिए, बहुत कुछ लिया है। लेकिन ये गरीब बच्चा जिसके पास ये सब कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी, उसने सिर्फ बुक से पढ़ा है, तो क्या एक बात बताइए, क्या गरीब बच्चे को हम अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए? तो इस वजह से गवर्नमेंट ने कुछ सीट्स इन बच्चों के लिए अलॉट कर रखी हैं। और लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो सिन्हालास पहले ही मेजोरिटी में थे, तो उन्हें यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जा रहा था। तो ये जो क्या था, गलत था। ये सिर्फ क्या था, मेजोरिटी मेजर्स का। क्यों, सिन्हाला क्या चाहती थी, अपनी सुपरमेसी लेकर आना चाहती थी श्रीलंका में। ओके, आपको ये सब समझ आ गया होगा। लेकिन ये बाद में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चला गया, लोगों के बीच में बहुत दरारें आ गई, डिस्ट्रस्ट बन गया था कम्युनिटीज़ के बीच में, और ये क्या बन गया, बाद में एक सिविल वॉर बन गया। सिविल वॉर क्या होता है, लोगों के बीच ही लड़ाई हो जाना, लोगों के बीच में कोई भी टॉपिक्स को लेकर लड़ाई हो जाना, ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इसे हम सिविल वॉर कहते हैं। तो अब देखते हैं हम आगे। एक मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, ये एक बिलीफ होता है एक मेजोरिटी कम्युनिटी का, क्या वो एक रूल कर सकती है कंट्री को और डिस्रिगार्ड करते हुए नीड्स को माइनॉरिटी की जो होती हैं कम्युनिटीज़। तो ठीक है, अब हम इसके देखते हैं, जो क्वेश्चन दे रखे हैं। वट वर द तमिल्स इन श्रीलंका, क्यों आ रही थी श्रीलंकन्स में एलियनेशन की फीलिंग, क्योंकि मेजोरिटी ने मेजर स्टार्ट कर दिए थे। देखिए हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। द तमिल्स इन श्रीलंका were having the feeling of alienation because of adoption of majoritarianism and majoritarian measures and 1950 act such as, पहला क्या था, सिन्हाला को रिकोगनाइज कर दिया था ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह। स्टेट क्या प्रोटेक्ट करने वाला था, बुद्धिज़्म को, तो तमिल को कोई वैल्यू नहीं मिलनी थी, मुस्लिम्स को कोई वैल्यू नहीं मिलनी थी, और सिन्हाला एप्लीकेंट्स को प्रेफरेशन मिलने वाली थी यूनिवर्सिटी के लिए।
तो ये सब इनके एलियनेशन का फैसला था। उन्हें लग रहा था कि हम इस कंट्री के पार्ट ही नहीं है, हम तो बाहर के आए हुए हैं। तो ये उनका एक, इसलिए ये उन्हें लग रहा था कि हम बाहर के आए हुए हैं, हमें कंट्री से अलग किया जा रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेजर टेररिज्म, हाउ डज इट हार्म एनी कंट्री, गिव रीजन फॉर सपोर्ट ऑफ योर आंसर। मेजर टेररिज्म के बारे में हमें यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, ये आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी रही है। और ये हार्म कैसे करता है कंट्री को, हमने पढ़ा था वहाँ पे एक सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर कैसे हो गई, क्यों, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रस्ट बन गया था कम्युनिटीज़ को, एक दूसरे लोगों पर ट्रस्ट ही नहीं था लोगों को कि ये हमारा ख्याल रखना चाहते हैं, ये हमारे साथ रहना चाहते हैं। तो ये इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया था और वहाँ पे सिविल वॉर हो गई थी। तो ये इसी तरह हार्म करता है, जो ये मेजोरिटिज्म है, ये कंट्री की जो यूनिटी है उसको तबाह कर देता है और डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाता है, जिससे आगे चल के सिविल वॉर जैसे हो सकती है। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमें कुछ वेस्ट करना है कि जिससे श्रीलंका में पीस आ जाए, तो आप कौन कौन से सजेशन दोगे। आप यहाँ पे बहुत सारे सजेशन दे सकते हैं। जैसे मैंने जो सजेशंस लिए हैं वो बेल्जियम गवर्नमेंट के जो मेजर्स लेते हैं हम वहाँ से ले लेते हैं, ये बहुत ही ईजी रहेगा। उन्होंने क्या किया था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया था, बिल्कुल। हम क्या करते हैं, एक सेलुलर स्टेट बना देते हैं, मतलब कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होती वहाँ पर। हम फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक कम्युनिटी किस लिए हो जाती, सिल्हानास के लिए, एक हो जाती तमिल के लिए, एक हो जाती मुस्लिम्स के लिए। और हम रिजर्वेशंस कर देते सीट्स का माइनॉरिटी में, जैसे हम इंडिया में देखा है। तो इससे क्या है, किसी को एलियनेशन की फीलिंग नहीं आती और सब पीसफुली रह पाते। तो हो आपको अभी सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। आपको ये सब आंसर्स हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ से मिल जाएंगे, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं, आपको ये चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है एंथेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका पे। तो देखते हैं हम आगे क्या है। श्रीलंका के ऊपर एंथेटिक कॉम्पोजिशन लिखना है। श्रीलंका के पास क्या है, एक डाइवर्स पॉपुलेशन है। उसके क्या 74% तो सिल्हानास रहते थे जो मेजोरिटी में थे, और श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स एंड मुस्लिम्स वहाँ रहते थे। तो वो क्या करते थे, वो सब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर फॉलो करते थे। ये वहाँ का क्या हो गया, एंथेटिक कॉम्पोजिशन। ये ठीक है, 74% सिल्हानास, ये आप लिख सकते हैं। ये आपको ये पता लगेगा कि इससे ये मेजोरिटी में है। क्यों 74%, या ये 50% से ज़्यादा हो गया, इसलिए हमें ये पता लगने में बहुत आसानी होगी। ओके, आपको ये सब आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको समझ आ रही हैं चीज़ें तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम ऐसी वर्कशीट्स अब रेगुलर लेके आ रहे हैं, रेगुलर रोज़ वीडियोज़ आ रही हैं। तो आपको ये, ताकि ये वर्कशीट्स आप आसानी से कर सकें। और आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, ओके, बाय ऑल ऑफ यू गाइज, सी यू अगेन विद नेक्स्ट वर्कशीट।